नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यटन में विपणन की प्रासंगिकता, उत्पाद, स्वरूप, बाजार और अनुसंधान की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले कि विपणन किसे कहते हैं या विपणन क्या है और विपणन की बाज़ार में क्या ज़रूरत है और विपणन का किससे किससे संबंध है। तो विपणन ग्राहक और संगठन के एक नियमित संबंधों को दर्शाता है और यह बताता है कि विपणन जो है मार्केटिंग के द्वारा उपलब्ध कराए गए सामानों और सेवाओं को कौन कौन खरीदता है और कौन कौन उसे उपयोग करता है। इसके आधार पर पता चलता है कि इसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे और इसकी क्या उपयोगिता है। और दूसरी बात कि विपणन के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उससे कौन कौन से संतुष्ट हैं और यदि नहीं संतुष्ट हैं तो लगातार मार्केट को इम्प्रूव किया जाता है और उस इम्प्रूवमेंट के आधार पर सामान की क्वालिटी और सेल्समैन की क्वालिटी को लगातार मार्केट या बिज़नेस इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। जैसे कि संगठन को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में, संसाधनों को उपलब्ध करने में मदद मिलती है और विपणन के माध्यम से संगठन के मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ साथ ग्राहकों की सहूलियत, मुनाफा और कार्यक्षमता के तालमेल को स्थापित करने में बड़ी मदद मिलती है। आज जहां दुनिया 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुकी है, वहां निश्चित तौर पर विपणन भी 21वीं शताब्दी के हिसाब से चल रहा है। जैसे आज विपणन के ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं और प्रचार का जो माध्यम है वो मोबाइल, टीवी हो गया है। और हम जब चीज़ें देखते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेज़ॉन के माध्यम से और अन्य साइटों के माध्यम से हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मार्केट में लगातार मार्केटिंग या विपणन लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। उत्पाद अगर इम्प्रूवमेंट ना हो, उत्पाद कितना भी ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान क्यों ना हो, ग्राहक उत्पाद के पास नहीं जाता है, आपूर्ति की मांग नहीं करता है। ग्राहक हमेशा विपणन ग्राहक के पास जाता है, क्योंकि वो मार्केट में जो एक सामान्य जुमला जो चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो सत्य है। जैसे हम अभी मोबाइल देखते हैं, कोई भी चीज़ देखने लगे तो बाज़ार हमारे पास ज़बरदस्ती 30 सेकंड का ही ऐड देगी, लेकिन देगी। वो क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वो ज़बरदस्ती हमारे दिमाग पर प्रेशर डालना चाहती है और प्रेशर डालकर वो हमको बताना चाहती है कि मेरे ये उत्पाद हैं, आप लीजिए या ना लीजिए वो एक अलग मामला है, लेकिन आप देखिए। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब दिखेगा तो बिकेगा निश्चित तौर पर। और मस्तिष्क के हजारवें करोड़वें हिस्से में भी अगर वो हमारे माइंड में फीड हो जाएगा कि नहीं ये सामान है, जब हमको ज़रूरत होगी तो एक बार हिट करेगा और हम उस सामान के तरफ भागेंगे लेने की तरफ। तो फिर वही मार्केटिंग का ये एक अनोखा तरीका है जो हमारे पास बार बार ऐड के रूप में आता है। तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार या उसके मन चाहे और सुविधाजनक स्थान पर मूल्य का उपलब्ध होना भी एक कारण है। जैसे आज घर बैठे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम बटन दबाए और सामान हमारे घर, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड से पैसा पेड करने के बाद सामान हमारे स्थान पर मिल जाता है। जहाँ चाहेंगे सुविधा हम घर बैठे ले रहे हैं। और सामान की खरीदारी भी हमारे लिए भी जो होती है वो दुकान से ज़्यादातर सस्ती भी पड़ जाती है। फ्लिपकार्ट देख लीजिए, फ्लिपकार्ट इस
6 महीने पहले जो है, जब मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब भी उसने 90 करोड़ रुपए का व्यापार करके मार्केट से लेके चली गई। क्यों लेके चली गई? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग थी। लोगों को सामान सस्ते पड़े। जो टीवी मार्केट में 36,000 की पड़ेगी, ऑनलाइन शॉपिंग में 30,000 रुपये की पड़ जाएगी। इसी तरीके से हज़ारों सामान है, लाखों सामान है। प्रोडक्ट जब मार्केट में ग्राहक जब कंपैरिजन करता है और जब चीज़ों को उसको लगता है कि हमारी ये चीज़ हमारी मार्केट से भी सस्ती है, तब जो है वो बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग तुरंत कर लेता है और उसका लाभ भी वो पा जाता है। हाँ, कभी कभी वो फ्रॉड या धोखे का शिकार हो जाता है, ये निश्चित तौर पर है। तो ग्राहकों की खरीद के रुझान को जानने के लिए कंपनी को निम्नलिखित सुविधाओं का अनुपालन करती है। पहला ये है कि विभिन्न बिक्री केंद्रों पर भेजे जाने वाले माल का वो विवरण या परिणाम जानती है। उसका सेल्समैन हर जगह जाएगा, हर दुकानों पर जाएगा, मार्केट में जाएगा और डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार जो है उसको पता करेगा कि कहाँ पर किस मार्केट में कैसी मार्केट है, कैसे लोग हैं, उसके अनुरूप वो प्रोडक्ट को डिमांड को नोट करेगा और पता करेगा। इस प्रकार की आपूर्तियों को ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं, बारंबार कंटिन्यूएंसी मार्केट में जिस प्रोडक्ट की कंटिन्यूएंसी नहीं बनी रहती है, अगर बहुत अच्छी भी चीज़ है, अगर कंटिन्यूएंसी नहीं है उस चीज़ की, तो निश्चित तौर से वो मार्केट से गायब हो जाएगी। ख़राब चीज़ है, कंटिन्यूएंसी है, मार्केट में बराबर उपलब्ध है, तो वो अपनी पकड़ बराबर मार्केट में बनाई रहेगी और बहुत ही आसानी से उसका काम चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मैन पावर के ऊपर। जब मैन पावर जो है, सेल्समैन उसका मार्केट में बराबर दौड़ता रहेगा और डिमांड की अपनी सप्लाई करता रहेगा, तो स्थान जहाँ कुछ समय के लिए माल संग्रह किए जाते हैं। अब ये काम होलसेलर्स का है कि होलसेलर्स माल को मंगाएंगे और संग्रह करेंगे, रिटेलर्स को सप्लाई कर देंगे और जगह जगह फिर सेल्समैन उसको बांटेंगे। परिवहन के कम खर्चीले मार्ग के तरीके अपनाएंगे। चूँकि कुल मिला जुला के एक कहावत कही जा सकती है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटेगा तरबूज ही। तात्पर्य ये है कि जब सामान महंगा होगा, जैसे सपोज दैट इस समय डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कुल मिला जुला के लागत तो सामान पर ही गिरनी है। और जब सामान महंगा होगा तो निश्चित तौर पर कौन ठगा जाएगा? ग्राहक ठगा जाएगा। तो जब ग्राहक ठगा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो सामान की लागत होगी, वो जितना उस पर परिवहन लागत या कोई भी चीज़ महंगी होगी, वो सब सामान में ऐड हो जाएगी। 2 रुपये का सामान यदि लागत लगकर सारे परिवहन और 20 रुपये में खड़ा हो जा रहा है, तो 20 रुपये ग्राहक देगा, कंपनी नहीं देगी और ग्राहक से वो जाके वसूल लेगा। तो इसलिए कंपनी इस चीज़ का भी ध्यान देती है कि सामान बहुत ज़्यादा महंगा ना होने पाए, जिससे जो है आसानी से रोटेशन में चलता रहे। और दूसरी बात ये है कि विपणन जो है अन्य चीज़ों की भी सहूलियत को तय करता है। क्या कि संगठन के उत्पाद, माल या सेवाएं बाजार को एक नियमित रूप में लेकर चली आती हैं, ग्राहकों के ज़रूरतों और रुझानों को तय करती हैं, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उत्पादित माल को आपूर्ति करती हैं। नहीं आपूर्ति करती हैं तो जो है ख़त्म हो जाती हैं। ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचाने के नए नए तरीके, नए नए निर्णय लेती हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हैं जो ऑनलाइन करने के लिए आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। वो एक भी पैसे आपसे जो है सर्विस सेंटर के सर्विस के नाम पर नहीं लेंगे। तो आदमी माल बेचने के नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण ये है कि मार्केट लगातार कॉम्पिटिटिव होती चली जा रही है और कॉम्पिटिटिव हो जाने की वजह से माल में बेचने में, दुकानदारों में, कंपनियों में लगातार संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। और
उत्पाद की विशेषताओं और उपलब्धता आदि के बारे में ग्राहकों को सही तरीके से जानकारी देना, ग्राहकों को चीट ना करना। यदि किसी को भी मार्केट में लंबे समय तक चलना है, लंबे समय तक काम करना है, तो निश्चित तौर पर वो ईमानदारी के साथ चलेगा। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब कोई भी अपने व्यवसाय के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी के साथ चलेगा, तो निश्चित तौर पर व्यवसाय या उसका प्रोफेशन बहुत आगे जाएगा। अदरवाइज़ वो सफलता की राह पर नहीं चल सकता है, वो कुछ ही दिन बाद फ्लॉप कर जाएगा या असफल हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो कोई भी संगठन जो होता है संसाधनों को जुटाने में लगा रहता है और संसाधनों के उपयोग या सेवाओं को उत्पादित करने में लगा रहता है। इसका उपयोग ग्राहकों के साथ कैसे किया जाए कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो जाए और उसका लाभ मार्केटिंग को मिले। इसमें जिसमें वित्तीय, कार्मिक, उत्पादन, सहायक वस्तुओं के विक्रेता अन्य चीज़ों से होकर गुजर कर ये संसाधन उपयोग लायक आते हैं और उपभोग करने वाले ग्राहक उत्पाद से संतुष्ट नहीं होता है, तो उनसे जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं, प्रथाओं, गतिविधियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे मार्केट के बारे में या इकोनॉमी के बारे में जो कहा जाता है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये 3 शर्त है कि सबसे पहले हम माल को प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे, फिर उसके बाद एक्सचेंज करेंगे, तब विनिमय करेंगे, और लास्ट जो होता है उपभोग, कंजम्पशन, ये शर्त है। इसके बगैर जो है मार्केट सक्सेसफुल नहीं हो सकती या इकोनॉमी हमारी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस स्थिति में ग्राहक सामान ही नहीं खरीदता है, बल्कि सभी संगठन ग्राहकों को जीतना और उन्हें अपना बनाकर जब तक नहीं रखेंगे, मतलब ये है कि बिहेवियर, और जब तक हमारा बिहेवियर संतुष्ट करने वाला नहीं रहेगा, हमारे पास सब कुछ रहेगा, करोड़ों की संपत्ति रहेगी, लेकिन हमारे पास ग्राहक नहीं रहेगा, तो हम विपणन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा बिहेवियर भी बहुत ही, वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। जिसके पास ये नहीं है वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, विपणन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार किसी भी संगठन के लिए ग्राहक जो होता है वो मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट में होता है, जिसके आधार पर विपणन किया जाता है। विपणन ग्राहक से संबंध को स्थापित करता है, जो सारी प्रक्रियाओं, प्रथाओं और गतिविधियों का आधार है। विपणन और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं क्या हैं? जब हम विपणन, उत्पादक और ग्राहक दोनों के निर्णय की प्रक्रियाओं के बारे में विचार करते हैं, तब लेन देन द्वारा इन दोनों प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ कर देखते हैं, तब पता लगता है कि अगर लेन देन नहीं होगा तो विपणन तो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा और कोई गतिविधि ही नहीं हो पाएगी। अगर लेन देन दबाव में होगा तो भी विपणन नहीं हो पाएगा। जैसे दोनों के साथ ये शर्त है, ग्राहक के साथ भी और दुकानदार के साथ भी। यदि दुकानदार अपने होलसेलर के साथ, अब तो मार्केट का तरीका ही बदल गया है, बगैर पैसा दिए तो माल कंपनी भेजती ही नहीं, लेकिन भाई देवे व्यवहार में यदि वो माल खरीदता रहा और पैसा नहीं दिया तो निश्चित तौर पर टूट जाएगा। दबाव में गिव एंड टेक का रिलेशन, बराबर दीजिए और बराबर लीजिए का संबंध चलता रहता है। यही हाल ग्राहक और दुकानदार का है, संबंध में नहीं, कैश में चलेगा। यदि कैश हम देते रहेंगे तो हमारा संबंध लंबे समय तक जीवित रहेगा और कभी संबंध खत्म नहीं होगा और कोई किसी के ऊपर दबाव महसूस नहीं करेगा, न एहसान करेगा, बल्कि मार्केट को चलने में मदद करता रहेगा। अब विपणन तभी प्रासंगिक होता जब जो है उत्पादक और ग्राहकों की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि हम बंधे नहीं होंगे कि हम फलाने के यहाँ ही जाएंगे सामान लेने या फलानी जगह से ही लेंगे या जातिगत विशेषताओं के आधार पर सामान का जो है हम चयन करेंगे, ऐसा नहीं है। ग्राहक भी स्वतंत्र है और दुकानदार भी स्वतंत्र है, दोनों कहीं से भी सामान उठाने के लिए और कहीं से भी सामान बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर विपणन जो है
एक संगठन को ऐसे सामान और सेवाओं के सृजन, उत्पादन और वितरण करना होता है जिससे ग्राहक उसको मूल्यवान देकर भी, दाम देकर भी खरीदे और संतुष्टि, मतलब मुख्य मामला ये है कि ग्राहक की संतुष्टि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन वस्तुओं और सेवाओं को प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है और सभी वस्तुएं ग्राहकों को तभी आकर्षित करती हैं जो गुणवत्ता और मूल्य में भी अपेक्षाकृत उत्तम होती हैं। आज की स्थिति ये है कि यदि मूल्य ज़्यादा भी है, सामान अच्छा है और सही समय पर मिल जा रहा है तो ग्राहक पैसा देने में ज़रा सा भी नहीं हिचकता, क्योंकि वो संतुष्टि चाहता है। और जैसे अभी जैसे शहरों की बात लें, बड़े बड़े मैरिज हॉल बन गए हैं और मैरिज हॉल किराए पे देना, धन कमाना एक आम फैशन बन गया है। और उसमें मैरिज हॉल का मालिक अपना पैसा लेकर चलता बनता है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो बिजली वाला, सजावट वाला या अन्य जितने भी शादी के सारे प्रक्रम हैं, सब उसमें किसी न किसी से कोई ग्राहक है, कोई मालिक है, एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो ऑपरेट होता रहता है। और विपणन में निम्नलिखित चीज़ें जो होती हैं वो उत्पाद में एक प्रकार से मदद करती हैं। क्या है कि उत्पाद और आवश्यकताओं के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए उत्पाद के मूल्य और महत्व को बराबर समझना और बढ़ाना होगा। उत्पाद की ज़रूरतों को पहचान कर मांग में तालमेल को बराबर बनाए रखना होगा या कम करना होगा। ग्राहकों के लक्ष्य को बेहतर संवाद स्थापित करना होगा और बेहतर और प्रभावी वितरण व्यवस्था को लागत में कमी करनी होगी। आपस में मेल जोल बढ़ाने से ग्राहक और विक्रेता के बीच में समझदारी और संतुष्टि लगातार बढ़ी रहती है। लेकिन दाम का मामला जहाँ तक है, चूँकि जब सरकार ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देगी तो दाम तो कम किया ही नहीं जा सकता। अब दूसरा मामला जो बढ़ता है कि लोगों के बीच तालमेल और व्यवहार, तो ये तो अपने ऊपर है। यदि हम तालमेल और व्यवहार दोनों कायदे से बनाए रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बीच जो संबंध है, जो हमारे बीच धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो निश्चित तौर पर चलती रहेंगी और लंबे समय तक चलती रहेंगी और हम एक दूसरे से जो है सामान का आदान प्रदान करते रहेंगे। विपणन की अवधारणाओं की प्रासंगिकता क्या है? प्रतियोगिता के अभाव में भी विपणन अवधारणाएं प्रासंगिक होती हैं। एक एकाधिकार उत्पादक को भी बिक्री द्वारा आमदनी प्राप्त करनी होती है, उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बिक्री बढ़ाने की। उत्पादक के बारे में मालूम न हो, उत्पादक की ज़रूरत न महसूस की जाए, गुणवत्ता और दाम में मेल न हो, उपयुक्त स्थान पर और समय पर उपलब्ध न हो, तो निश्चित तौर पर ज़रूरत महसूस करने पर ही ग्राहक और उत्पादक एक दूसरे को आवश्यकता और आकर्षित होते हैं। जैसे सपोज दैट एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है और प्रकृति की गोद में रह रहा है, प्रकृति की हवा ले रहा है, तो मार्केट का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो कंक्रीटों के जंगल में रहने वाले कुलीन तंत्र के लोग हैं, एसी जैसी चीज में रह रहे हैं, जो दुनिया का सबसे कीमती चीज गर्मी में है, जिसके बगैर वो जी ही नहीं पाएंगे, लगेगा कि मर जाएंगे। जो गांव में रहने वाला आदमी है उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, वो एसी जानता ही नहीं, पेड़ ही उसके लिए सबसे बड़ा एसी है और उससे ज़्यादा सुखी है। तो मामला ये है कि महसूस करना चीज़ों को और कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, तालमेल कैसी है, तो लेगा ही नहीं और वो उससे ज़्यादा खुश है पेड़ की छांव में रहकर। तो वस्तुओं के व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विपणन की जो अवधारणाएं हैं वो प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए
चुनाव में खड़ा होने वाला जो प्रत्याशी है एक प्रकार से अपने उत्पाद को, अपने आप को एक प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है और मतदाता जो होता है, उपभोक्ता जिसको कहते हैं, उसे खरीदता है। और आजकल तो ये निश्चित तौर पर तालमेल का संबंध ही है। देखते भी हम लोग हैं कि आदमी जब चुनाव में खड़ा होता है तो अपने लोगों को, जाति विशेष लोगों को पैसा देकर, शराब देकर, कपड़ा देकर या अन्य चीज़ें देकर, या जब पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं तो उनको कुछ नहीं देता है तो उनको मॉरली हरस्ट करता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो किसी न किसी आधार पर जो है उपभोक्ता और विपणन की जो स्थिति रहती है, बनी रहती है, वो लगातार चलती रहती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार को इसके अभियान में सलाह देने के लिए विपणन विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। और हमारे यहाँ विपणन विशेषज्ञ तो हैं नहीं, सभी लोग विपणन विशेषज्ञ हैं, हर काम ये अपने आप ही कर लेते हैं। अगर सरकार चाहती है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण या बेहतर ढंग से स्वास्थ्य पर अमल करें तो निश्चित तौर पर उन्हें इस प्रकार के बड़ी विचार को खरीदने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा, अमेरिका में न कि इंडिया में। उनके पास इसे खरीदने का, न खरीदने का विकल्प रहता है। विपणन की अवधारणाओं का खरीद दर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब हम डिमांड करेंगे, एक मार्केट में विपणन विचार बिक रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तो जैसे हमारे यहाँ सामान बिकता है वैसे उनके यहाँ जो है विचार बिक रहा है कि इसका प्रचार प्रसार करवाएंगे, इस प्रकार की विपणन की मार्केटिंग करवाएंगे तो उनके दाम में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर उसका दाम ज़्यादा लगेगा और बढ़ोतरी होगी। तो उनके पास जो है इस प्रकार को खरीद कर, विचारों को, विपणन को खरीद कर वो अभियान सफल बनाते हैं। और यहाँ तक कि सामाजिक सुधार, गैर सामाजिक वाणिज्यिक प्रयत्नों का विपणन में भी प्रमुखता से उसको उपयोगी बनाने में साबित करते हैं। पर्यटन जो है एक सेवा उद्योग है और किसी स्थल पर पर्यटन और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आकर्षित हों और आएँ। किसी प्रोडक्ट को, किसी स्थान विशेष की आकर्षण की सुविधाएं, जब हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी बाजार जो होती है वो सजी होती है और इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और आकर्षित होने के कारण क्या है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो जो उनकी जो चीज़ है वो क्या होगी, बिकेगी और उनको क्या होगा, मुद्रा मिलेगी, जिसके बल पर जो है वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आकर्षण के लिए निर्माण किया जाता है और ग्राहकों और पर्यटकों के सामान इस उम्मीद से प्रस्तुत किया जाता है कि इसे पर्यटक स्थल पर आने वाले सारे लोग खरीदेंगे और संतुष्टि प्रदान करेंगे। तो पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना उनका लक्ष्य होता है। तो विपणन जो होता है, विपणन मार्केटिंग पर्यटन में एक मुख्य हिस्सा होता है। क्योंकि आदमी और बाजार जो है ये मुख्य चीज़ें हैं। आदमी है तो आदमी के साथ बाजार है और बाजार के बगैर मानव का जीवन बिल्कुल सूना सूना लगेगा। तो इसी के साथ कल हम लोग फिर मिलेंगे विपणन के तत्व के साथ। तब तक के लिए